जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका जीनियस स्टडी सेंटर के इस छोटे से वीडियो में। आज हम आपको पहाड़े के बारे में बताएंगे कि हम किस ढंग से पहाड़ों को पढ़ें तो वो हमें एक लंबे समय तक के लिए याद रहें और वो आसानी से याद हो जाए। और एक्चुअल में गिनती हो, पहाड़ा हो या गणित का कोई भी सेक्शन हो, एक्चुअली वो लॉजिकल है। याद करने से ज्यादा उसमें समझने की चीजें हैं। पहाड़ी भी जो है समझने की बात है, अगर समझ में आ जाती है उनकी पृष्ठभूमि, उनका तरीका, जिस तरह से जो पहाड़े में जो लॉजिक चलता है, कई तरह के लॉजिक चलते हैं पहाड़े में। अगर उस लॉजिक को हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए पहाड़े याद करना और लंबे समय तक याद रखना आसान होता है। हालांकि याद आपको करना ही पड़ेगा, याद की, क्योंकि पहाड़े की जब तक अपने जो याद पहाड़ा जो याद होगा वो तो आपके लिए तुरंत यूजेबल होगा, है ना। और बाकायदा आपने कोई ट्रिक से पहाड़े को बनाया होगा। यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक्स चलती हैं, मैं भी इस यूट्यूब पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको पहाड़े की केवल ट्रिक समझा रहा हूँ, पर आपको ट्रिक से काम नहीं चलेगा, पहाड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। और ट्रिक कब काम आएगी? जब आपको पहाड़ा याद हो चुका होगा तो ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से काम आएगी। तो कुछ मैं आपको ऐसी मूलभूत बातें बताऊंगा जिसमें आप क्या पहाड़े को लंबे समय तक याद रख सकें और पढ़ सकें, ठीक है ना। शुरुआत हम दो के पहाड़ से ही करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। ये एक पहाड़ा है, ठीक है। अगर हमें इसका अगला पहाड़ा चाहिए हो तो हम सभी को पता है कि आप क्या करें, आपके पास एक तक गिनती है, 1 से लेके 1 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अगर हम इस गिनती को इनके साथ जोड़ देते हैं अगला पहाड़ा तैयार हो। जैसे देखिए, 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3। 4 और 2 क्या होता है? 6। 6 और 3 क्या होता है? 9। 8 और 4 क्या होता है? 12। 10 5 क्या होता है? 15। 12 6 क्या होता है? 18। 14 7 कितना होगा? 21। 16 8 कितना होगा? 16 और 8 24, ठीक है। 18 और 9 ये कितना होगा? 27। और ये कितना होगा? 30। देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 धाम 30। देखिए अपने आप ही पहाड़ा बन गया है, ठीक है ना। अब ये करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि फर्स्ट आपको प्लस करना आना चाहिए, मतलब कि आपको जोड़ना बहुत बहुत तीखी गति से आना चाहिए। हालांकि हम आपको जोड़ने की कैसे, हम एक्चुअल में देखिए, हमारा पहाड़े दिखाने का उद्देश्य क्या है? पहाड़े दिखाने का उद्देश्य ये है कि आपको बहुत तेजी से फर्स्ट कैलकुलेटर की समान आप अपनी इस गणित के सॉल्यूशन को हल कर सकें। क्या होता है कि जब हम जी जी डबल ई जैसे बड़े बड़े एग्जाम के लिए जब हम बैठते हैं, उनके लिए क्वालिफाई, हम आसपास के हम क्षेत्र के बच्चों को देखते हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जो काफी अच्छे से पढ़ते रहते हैं और वो जाके वो बच्चे ऐसे बड़े बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा काम आता है। या इनके अलावा एसएससी और बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं, यहाँ पर एसएससी का एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पर मैथ मुख्य रूप से पूछा जाता है, तो वहां पर आपको सारा गणित सॉल्व करना आता है, बट काम आता है कितनी फास्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। बैंक पीओ का एग्जाम होता है, उसमें मैनेजर का एग्जाम होता है, जहां गणित को विशेष रूप से पूछा जाता है, तो वहां आपको फास्ट कैलकुलेशन कितना तेजी से किसी सवाल को आप हल कर लेते हैं। हो सकता है हजारों बच्चे बैठे हैं, हजारों बच्चों को हजारों को ही सवाल को सॉल्व करना आता है, बट वही सवाल जो जितनी तेज गति से, फास्ट गति से सॉल्व करेगा वो मतलब विनर कहलाएगा। तो हमें आपका कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करना है, इसलिए अभी हम आपको बार बार पहाड़ों पर फोकस करा रहे हैं। फिर आपको पहाड़ी के जितनी हमने एक लिमिट रखी हुई है, उस लिमिट कक्षा के अनुसार लिमिट आपकी परफेक्ट हो जाएगी। तो फिर उस पहाड़े को कैसे अप्लाई करना है, यूज करना है, वो कराना है। फिर उसको आपकी गणित को सीखने के साथ साथ, आपकी सिलेबस उसको सीखने के साथ साथ उसी सिलेबस को, उसी गणित को फास्टली कैसे करेंगे। तो ये अभी बचपने से ही अगर इंप्रूव होता है तब जाके ये बहुत अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हम कैलकुलेशन की आ जाते हैं। तो हम आपको पहाड़े के बाद हमको गणित को फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना, कि मौखिक रूप से फटाक से बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ देना, मौखिक रूप से फटाक से बड़ी बड़ी संख्याओं को घटा देना, बड़ी संख्याओं को गुणा कर देना, बड़ी संख्याओं को
भाग कर देना देखते ही देखते। एक बहुत बड़ा सवाल हो, बहुत बड़ा अंक लिखा हो, ऐसे कई, एक नाम मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा, एक महिला है हमारे देश में जो बड़ी से बड़ी संख्या दी हो, बोर्ड भर के संख्या दी हो, उसमें कुछ भी हो, गुणा हो, भाग हो या घटाना हो या जोड़ना हो, वो 3 से 4 सेकंड में आंसर को दे देती है देखते ही देखते। तो ऐसी विधि तक हम आपको ले जाने का प्रयास करेंगे, बट उसकी शुरुआत यही है, इसलिए हम आपको बार बार पहाड़े पर फोकस करा रहे हैं। तो उसका लॉजिक तो कुछ नहीं है, उसमें लॉजिक ही है, ठीक है। तो हम आपको स्क्वायर रूट याद करवाएंगे, है ना, स्क्वायर याद करवाएंगे, रूट याद करवाएंगे, ये सारी चीजों को हमें याद करवाना है। इसमें आप अपने मतलब जीवन में कि कभी अपने आप को नीचा पीछे ना समझें, और इस तरह के एग्जाम जो बड़े एग्जाम है, आप अपनी सही उम्र में सही जगह से उनको क्वालिफाई कर लें, क्योंकि सही समय पर सही बातों और सही मार्गदर्शन ना मिल पाने की वजह से कई लोग इस तरफ पहुंच नहीं पाते हैं या जा नहीं पाते हैं, जिनके पास 100 में से 1 या 2% लोग होते हैं जो हमारे यहाँ से पहुंच जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जीनियस आप इतना अच्छे से आपकी तैयारी अभी से कराएं कि आप जीनियस बने, और जीनियस बन के आप इन बड़े बड़े एग्जामों को भी चुटकियों में सॉल्व कर दें, और चुटकियों में बड़े बड़े सवाल को, मतलब बोर्ड भर के सवालों को भी आप आसानी से हल कर हर जगह, इसलिए आप कहें। तो एक लॉजिक तो ये है, तो मतलब ये कुछ नहीं, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आपको पहाड़े एक पिछले पहाड़े में जोड़ना है, पिछले पहाड़े में जोड़ेंगे तो अगला पहाड़ा अपने आप तैयार हो जाएगा। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को अगर आप 3 के पहाड़े में जोड़ेंगे तो 4 का पहाड़ा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ इसका यूज नहीं है, यहाँ तो आपको मतलब नॉर्मली हम सब तो लोग क्या कर लेते हैं, 20 तक के पहाड़े नॉर्मली हम याद कर लेते हैं, इसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से काम आएगा, है कि नहीं। जैसे कि आपको चलिए पहाड़ा है कौन सा, 20 का पहाड़ा है, ठीक है। तो अब 20 के पहाड़े से आपको 21 का पहाड़ा थोड़ा कठिन लगेगा, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, और ये हो जाएगा 200, ठीक है, 200 हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, बस यही फॉर्मूला अपना देना, मैं लिख नहीं रहा हूं बारे में, है ना, कि आप 20 में 1 जोड़ो तो क्या मिलेगा आपको, मतलब 1 प्लस करो, ठीक है। 1 से लेके हम अंकों को प्लस कर देते हैं, मतलब 1 से लेकर हम यहाँ तक कितने 10 अंकों को प्लस कर देंगे। तो 20 में अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, इधर 2 प्लस करेंगे, 40 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, 60 में 3 करेंगे तो 63, 80 में 4 करेंगे तो 84, ठीक है ना, 100 में 5 करेंगे तो 105, 120 में 6 करेंगे तो 126, 140 में 7 करेंगे तो 137,